हैरान कर देने वाली हैं और एहसास कराती हैं कि पेट की आग कितनी भयानक होती है। इसी आग को बुझाने के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर तहसील के भरतौली गांव की महिला जान जोखिम में डालकर नदी पार कर सरकारी राशन लेने जाती है ताकि अपने बच्चों और परिवार के पेट की आग को बुझा सके। आप लोग कहाँ राशन लेने जाते हो? हुंडा। नदी पार करके जाते हो? लगभग कब से ये सफर चल रहा है नदी पार करने का? 25 साल से हम नदी पार कर रहे हैं। कोई यहाँ सुनता नहीं है। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ जिए छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, और बच्चों को कोई देख रेख ना करे। वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते, सारा दिन बैठे रहते वहीं। आपके गांव में राशन की दुकान नहीं है? नहीं है। तो सभी महिलाएं सब लोग जाते हैं? सब लोग, छोटे न बड़े बूढ़े सब जाते हैं। ऐसे दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या तैरना सीख गए ऐसे ही जाते जाते? ऐसे जाते क्या, टैर से जाते हैं, जैसे बनता वैसे पेट के खातिर तो जाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ घर पे छोटे बच्चे हैं जो अभी झूले में है या उसमें, तो उनको क्या, उनको भी साथ में लेकर के जाते हैं? नहीं छोड़ते हैं, तो सारा दिन रोते हैं। लेके जाए तो नदी में बूढ़ जाएंगे, खतरा है। जिम्मेदारों की नजर में इन ग्रामीणों की परेशानी ओझल हो चुकी है। हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ट लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर लाचार गांव वाले नदी के बीच धारा को तैरकर पार कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा। इससे मजबूर ग्रामीण खुद और अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। आप लोग ये नदी पार करके राशन लेने दूसरे गांव जाते हैं, कब से है ये समस्या? ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। एक दो बार, कभी एक बार बंटवा दिया, कभी ट्रैक्टर से लदा के, बस एक आध बार जब बाढ़ आई तो एक बार बंटवा दिया, बस खत्म काम हुआ। कब तक इस तरीके का सफर चलता रहेगा? वो जब तक अब जीते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। अब जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या? देखिए कैसे महिलाएं और तमाम पुरुष इस नदी में एक हुजूम के साथ नदी में उतरकर उस पार जाने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं गाड़ी की ट्यूब में हवा भरकर उसके सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। कुछ महिलाएं खुद तैर कर नदी पार कर रही हैं। साथ में गांव के तमाम पुरुष भी सिर पर टब और झोला रखकर राशन ला रहे हैं। प्रधान जी, आपके गांव में महिलाएं, पुरुष, आपके गांव की जितनी आबादी है, सब नदी पार करके राशन लेने जाती है, क्या है मामला? मामला यह है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके, और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। बार बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गांव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो कब ये समस्या झेल रहे हैं आप? समस्या बहुत पुरानी है, लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। कोई पुल की व्यवस्था नहीं है? यहाँ पुल की व्यवस्था भी नहीं है, नाव की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अगर ये नदी पार ना करी जाए तो फिर कितना लंबा सफर होगा? नदी अगर नहीं पार करके जा रहे हैं तो हमें 150 रुपए खर्चा करके हमें 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, मूसानगर होके, तब जाके चपरघटा से फिर वहाँ बरंडा पहुँचते हैं लोग। आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्यों गांव के लोग नदी को तैरकर पार करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल इस गांव को मिलाकर 4 गांव और भी हैं जिनका एक ही प्रधान है और गांव में राशन की दुकान भी एक ही है। लेकिन इन 5 मजरों के बीच सिंगूर नदी इन गांवों को 3 और 2 मजरों में बांट देती है। इसके चलते लंबे अरसे से सरकारी राशन की दुकान नदी के उस पार 3 मजरों वाले गांव में बनी है। नहीं, ये जो मामला आपने बताया है इसका मैंने संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई करेगी। और पुल की अगर आवश्यकता वहाँ पे होती है, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है तो भी हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे और जो राशन की दुकान का है उसको ऑन प्रायोरिटी करेंगे। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री इसी जनपद के हैं, फिर भी इस गांव पर सत्ता नशीन सरकार की नजरें इनायत क्यों नहीं हो रही? ना तो नदी के बीच कोई स्थायी और अस्थायी पुल की व्यवस्था है। 300 के करीब इस गांव में सरकारी राशन के कार्ड धारक हैं।